लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने क्लब चौक GOR हमला केस का फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मुस्तहसन नदीम से। मुस्तहसन नदीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये 9 मई GOR क्लब हमला केस में जो है PTI के रहनुमा थे डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुलजमान को जो है ना 10-10 साल कैद और 3-3 लाख जुर्माना कर दिया। जबकि शाह महमूद कुरैशी जो PTI के एक्टिविस्ट है और सेक्रेटरी जनरल भी है, उनको 22 बड़ी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जुर्म साबित नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी मौके पर मौजूद नहीं, लिहाजा बड़ी किया जाता है। मजमूई तौर पर इस केस में 56 जो मुलजमान नामजद किए गए थे, 26 का ट्रायल किया गया था और जो 4 जो मुलजमान पेश नहीं होते इश्तिहारी करा दिए गए थे। अदालत ने जेल में जाकर कोटला जेल जाकर ट्रायल किया था और जो है ना 101 हियरिंग की थी। इसके बाद गुज़िश्ता रात फैसला मखूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत के हुक्म पर तमाम मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। मुलजमान ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि वकला के मशवरे के बाद वो इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी मुस्तहसन नदीम, साथ ये भी बताइएगा कि मजमूई तौर पर जिन 8 मुलजिमान को सजा सुनाई गई है, क्या उनके पास किसी हायर कोर्ट में मुकदमे या अपील का इख्तियार है? ने जो है ना फैसला तस्लीम अदालत के सामने जो है ना फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और कहा था, उनके वकला भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था वकला के मशवरे के बाद इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपीलें दायर करेंगे, क्योंकि 9 मई के वाक़े से उनका कोई तल्लुक नहीं। उन्हें सियासी बुनियादों पर झूठे के मुकदमे में मुलव्वस किया गया, जबकि जो 9 मई वाक़े की फुटेज के अदालत के रूबरू पेश नहीं की। अदालत ने महज पुलिस बयान की रोशनी में उन्हें सजा दी है, जिनकी कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा मुस्तहसन नदीम। नाजरीन को एक बार फिर से बताते चले कि लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने क्लब चौक GOR हमला केस का फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। ताहम अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है। जुल्फिकार राहत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी उनका मौकिफ लेंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने न्यूज़ 1 को टाइम दिया। बताइएगा, ये जिन तमाम मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, ये पिछले फैसलों का तसलसल ही है। जाहिर है पहले भी सजाएं हो चुकी हैं, दोबारा 10-10 साल की और सजा हो गई। मजबूत तौर पे ये तो काफी ज्यादा समझ लें कि कोई 30-30 40-40 साल सजा हो गई है। तो ये 10-10 साल पहले हुई, 14 साल हुई, इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का बरी होना अलबत्ता एक सिग्नल है, जिसको कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो मुफाहमत का एक सिलसिला चला रहे हैं, ये उस सिलसिले की कड़ी है और आने वाले दिन में शाह महमूद कुरैशी साहब बरी होकर निकल सकते हैं और रिहाई के बाद वो मामलात को आगे चला सकते हैं। तो ये बेसिकली इनकी जो सजा है बाकी लोगों की, वो तो समझ लें कि जैसे पहले इन सबको सजा हो चुकी है और दोबारा एक नए केस के अंदर दोबारा सजा हो गई। जी ठीक, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आसिम रजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। आसिम, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के जो केस है उसके हवाले से, अब PTI का अगला लाहे अमल क्या हो सकता है? क्योंकि PTI पे हम देख रहे हैं पिछले काफी अरसे से मुश्किलात पे मुश्किलात आती जा रही हैं। अब PTI की जानिब से अगला लाहे अमल क्या हो सकता है या एक्सपेक्टेड प्लान उनका क्या हो सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, PTI का जो लाए अमल है वो सिर्फ पुरतशद्दुद और मुजाहरों के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उनका एक अवामी एजेंडा था वो अब अवामी एजेंडा तो रहा नहीं है। वो यकनकाती एक एजेंडे पे आ गए हैं कि मुलाकात 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 या रिहाई। पहले रिहाई थी, रिहाई भी खत्म हो गया, मुलाकात तक आ गई है। तो उनका तो एजेंडा वाहिद एक नजर आता है, वो बानी PTI की मुलाकात के अलावा कुछ नहीं है। और पुरतशद्दुद जो अडियाला के सामने उनके मुजाहरे होते वो चीजें नजर आती हैं। जहां तक बात यह है कि सजा का तयन करते हुए जिस तरह 56 गवाहों को पेश किया गया, ETC का ये फैसला है, 9 मई के केस के हवाले से, GRO टू गेट के हवाले से ये फैसला दिया गया है। तो देखिए, सजाएं पहले भी हो चुकी हैं मुल्जिमान को। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत जो है वो बड़ी मानी खेज है और इसको PTI के हलकों के अंदर भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है। जो साबिक जो उनकी बरियत हुई थी उस पर भी बात की गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उसके अलावा एजाज चौधरी साहब को जिस तरह 10
साल कैद और उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल कैद सुनाई गई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। सबूत और शवाहिद उनके खिलाफ कोई साबित नहीं कर सके। तो तवक्को ये की जा रही है कि एक मफाहमत की सियासत के लिए एक लीडर जो है, जो शाह महमूद कुरैशी की सूरत में है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो आगे बढ़ के आएंगे और उनके साथ काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो होंगे वो शामिल होंगे। -1 का फॉर्मूला जो है शायद वो अब परवान चढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसमें बानी माइनस होते हुए और उसके बाद जो मुफाहमत की तरफ आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो तशद्दुद और तसादुम की सियासत को पसंद नहीं करते, उनके लिए मौका उनको फराहम किया जाएगा और ये तमाम चीजें जो हैं उसी तरफ इशारे कर रही हैं। ठीक है, हमारे साथ आसिम मौजूद रहिएगा। जुल्फिकार साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, हमने देखा कि अब से कुछ महीने या फिर यूं समझ लें कि 1-1.5 साल कबल पीटीआई में जो लोग थे उनके होने से पीटीआई हमें कुछ मजबूत नजर आती थी आज के मुकाबले में। अगर बात करें आफ्टर दिस ये जो फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से, इसके बाद आप ये समझते हैं कि पीटीआई में जो एक मजबूती हम देख रहे थे या फिर जो तमाम तर मामलात थे वो उसी तरह रहेंगे जो अब से कुछ महीने कबल या कुछ साल कबल नजर आ रहे थे हमें? जी जुल्फिकार साहब। जी सॉरी, आवाज आपकी ब्रेक हो रही। जी सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि अब से 1-1.5 साल कबल हमने देखा था कि पीटीआई में सीनियर क़यादत मौजूद थी और उनके होने से पीटीआई हमें मजबूत भी नजर आती थी। अगर आज के मुकाबले की बात करें, आप देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद पीटीआई में उस तरह हमें मजबूती या एक तरह से एक पूरी टीम थी उस तरह वो नजर आएंगे? देखिए, असल में हुआ यह है कि ये सारा मामला इतना आनन फानन हुआ कि 9 मई हो गया। 9 मई के बाद पूरी स्टैब्लिशमेंट ने रिएक्ट किया जो कि उन्होंने करना था। तो उसके नतीजे में जितने ये लोग थे पीटीआई की लीडरशिप की सारी कुछ जेलों में चली गई, कुछ भाग गई, कुछ गायब हो गई। तो जो मेन सेकंड ईयर की लीडरशिप थी वो ना मुफाहमत में कोई रोल प्ले कर सकी, ना पार्टी के लिए, ना एस्टेब्लिशमेंट को कोई लोग दस्तयाब हो सके। तो सारे के सारे लोग बेसिकली एक साइडलाइन हो गए। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि अब रह गया सिर्फ इमरान खान और वर्कर, यानी इमरान खान है और पीटीआई है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि कोई अदारों के साथ जो कोऑर्डिनेशन जिन लोगों ने करनी थी वो भी दस्तयाब नहीं है और एक डेडलॉक की सूरत हाल बन गई है। अब टॉप लेवल पे ये रियलाइजेशन हो रही है कि कोई लोग ऐसे होने चाहिए पीटीआई के जो कोऑर्डिनेशन करके चीजों को करीब कर सकें और मामला से किसी हल की तरफ जाए। अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई एक पार्टी के तौर पे वोट बैंक तो उनका है, उसे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और एक पॉपुलर पार्टी और दूसरी तरफ एक पॉपुलर अदारा और एक मजबूत अदारा, दोनों के दरमियान एक डेडलॉक की सूरत हाल बन गई है। ऐसी डेडलॉक की सूरत हाल में प्राइस पे करनी पड़ी है आम आदमी को। लूजर है पाकिस्तान है और आम आदमी इस लड़ाई में। अब इस लड़ाई के हवाले से पीटीआई का कोई लीडरशिप अवेलेबल नहीं कि जो रोल प्ले कर सके, क्योंकि तमाम वर्कर कारकुन वो डायरेक्टली इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। दरमियान में सारी लीडरशिप भी फारिग हो गई है। तो अब ये भी सजा जो हो गई है, तो बेसिकली लीडरशिप माइनस हो गई है। इमरान खान है और पीटीआई है और वर्कर है और पार्टी है। तो इससे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग के, कि अगर पीटीआई की लीडरशिप नहीं होगी, नई जो लीडरशिप आ रही है उसको कोई जानते ही नहीं, नए नए लोग हैं, उनको पुराने लोग नहीं जानते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, वो हॉर्डलाइनर है मोस्टली, जैसे सेल अफरीदी है, ये उसके साथी हैं। तो इसके नतीजे में चीजें पीटीआई के लिए भी प्रॉब्लम कर रही हैं, अदारों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन हालात के अंदर फवाद चौधरी साहब ने एक मफाहम की फार्मूला भी पेश किया है, वो एक मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो बड़े होपफुल है। वो कहते हैं कि जिसका कोई ना कोई हल निकल आएगा और कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। ठीक, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मंसूर काजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो फैसला आया है अहम फैसला है पीटीआई के लिए, तो एक तरह से मुश्किलात में इजाफा हम देख रहे हैं। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि अब इस फैसले के बाद पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल जिस तरह ये फैसला आया है, इट वाज रिटन ऑन द वॉल के 9 मई को लेकर इसी तरह का फैसला फ्रॉम एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स एक्सपेक्टेड भी था और वही चीज सामने सरफेस भी हुई। कल इस फैसले को रिजर्व किया गया था और अब इसको सुनाया गया है। इसमें देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म रहा है, लेकिन आपने ये देखा कि उनकी वहां पर प्रेजेंस नहीं थी तो उनको बरी किया गया है 5 या 6 केसेस के अंदर 9 मई को लेकर। जबकि ये कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को शायद गलत ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फैसले को देखें क्योंकि उनकी प्रेजेंस वहां पर नहीं थी मौके के ऊपर, सो उनको देर जरूर लगी लेकिन उनको इससे क्लियर कर दिया गया। बाकी के अब जितने लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर सरफराज चीमा हों, एजाज चौधरी साहब हों या महमूद रशीद हों, इन सारों की इस पूरे प्रोसेस में अगर हम लाहौर की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो ये उस प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसमें इनका किरदार रहा है। अब किस लेवल पर रहा है ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें डिबेट भी हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि उस प्रोटेस्ट को जो लिबर्टी से स्टार्ट हुआ था, जो माल रोड से, जो शेर पाव से, जो लिबर्टी से होता हुआ कोर कमांडर हाउस लाहौर में पहुंचा था, उसमें इन तमाम हजरात का कहीं ना कहीं किरदार रहा है। सो आज उनको जो सजा दी गई है वो अब सबके सामने है। और यस, आपका बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम अपने पॉलिटिकल टॉक शोज में पिछले 1-1.5 साल 2 साल से देख रहे हैं कि जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप सो कॉल्ड आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो बहुत अनइफेक्टिव है। उनकी बात उनको पीटीआई का वोटर नहीं जानता, पीटीआई का वोटर का ट्रस्ट लेवल उसके ऊपर नहीं है और हर वक्त एक इग्नाइट हुई रहती है सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सो यहाँ पर एक जो चैलेंज की मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए है कि ये जितने लोगों को सजा दी गई है ये कोर पीटीआई थे, ये इमरान खान साहब के साथ के थे, लेकिन अब एक वैक्यूम क्रिएट है और वैक्यूम में जिस तरह के लोग हम लोग अब देखते हैं, इमरान इस्माइल हो जाए, फवाद चौधरी हो जाए, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की करंट पॉलिटिकल लीडरशिप उनको एक्नॉलेज नहीं करती। सो एक डिस्कनेक्ट बिल्कुल है। अब देखना यह है कि शाह महमूद अभी भी मेरे ख्याल में 4 केसेस और भी हैं उनके ऊपर, इनसे अगर वो बाहर निकल पाते हैं इस पूरी सूरत हाल से तो क्या वो सपोर्ट या वो लीडरशिप दे सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस फैसले के बाद हम देखते हैं कि अब शायद मजीद मुश्किलात बढ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। जी यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मंसूर काजी एंकर पर्सन, आसिम रजा एंकर पर्सन, तजियाकार जुल्फिकार राहत साहब और नुमाइंदा न्यूज़ और मुस्तहसन नदीम हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया।